बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वां पारा, रुकू नंबर 4 और आयत नंबर 10, सूरतुल क़सस की आयत नंबर 10। व अस्बहा फ़ुआदु उम्मि मूसा फ़ारिग़ा। व अस्बहा यहाँ से शुरू होगा। सूरतुल क़सस की 10वीं आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अस्बहा फ़ुआदु उम्मि मूसा फ़ारिग़ा। अस्बहा फ़ुआद पढ़ेंगे, फ़ुवाद वाव नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे, क्योंकि वाव के ऊपर हमज़ा आ गया तो वाव की अपनी हैसियत ख़त्म हो गई। व अस्बहा फ़ुआदु उम्मि मूसा फ़ारिग़ा। इन कादत लतुबदी बिही। इन कादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना। इसको अन नहीं पढ़ना, क्योंकि नून पर जद्म है, रा पर शद है, तो नून रा के अंदर दाखिल होकर ख़ुद अपना वजूद ख़त्म कर देगी। लौला अर्रबतना लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। और उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार था। करीब था कि ये सारा राज खोल देती अगर हमने उनके दिल को संभाला न होता, ताकि वो यकीन किए रहें। मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी वालदा ने चिमटाया दूध पिलाने के लिए, आप अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि एक माँ से उसका दूध पीता बच्चा बिछड़ चुका हो, फिर उसके बाद उसको वो मिल जाए बच्चा, तो बच्चे के मोहब्बत माँ के दिल में कितनी ज़्यादा होगी, कैसे उसको चिमट जाती है, चूमती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को वापस लाया गया उनकी वालदा के पास, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका दिल तो बेकरार था, करीब था कि वो सारा राज ही खोल देती, कि वो उनको चूमती, चिमटाती, प्यार के बोल बोलती, पता चल जाता ये तो इसका बेटा है। तो ऐसे मौके पर अल्लाह फरमाता है रबतना अला क़ल्बिहा। हमने उनके दिल को मजबूत किया। उस वक्त वो काबू हो गई, उन्होंने महसूस नहीं होने दिया ये मेरा बेटा है। ऐसे महसूस कराया जैसे कोई बच्चा दे दिया है बादशाह ने कि इस बच्चे को दूध पिला दो, तो एक अजनबी पराए बच्चे की तरह उसको अपने से चिमटाकर दूध पिलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनके दिल को मजबूत किया, वरना था ये मुश्किल ही, फितरी तौर पर भी मुश्किल है। वक़ालत लि उख्तिही क़ुस्सी। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम ज़रा इसका सुराग लगाओ, यानी पीछे जाओ, पता करो वो कहाँ गया। फ़बसुरत बिही अन जुनूबियों वहुम ला यशऊरून। और उनकी बहन ने उस बच्चे को दूर से देखा, इस तरह के लोगों को पता न चले, तो लोगों को पता चला भी नहीं। वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल। ये मैं मुख्तसर इसलिए पढ़ता जा रहा हूँ कि वाक़या कल मैंने बयान कर दिया था, उसी का बयान चल रहा है। वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैती यकफ़ुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। हमने मूसा पर पहले से ही ये बंदिश लगा दी थी कि दूध पिलाने वालियाँ उन्हें दूध न पिला सकें, कि वो किसी का दूध ही नहीं पीते थे। तो वो इसलिए उनकी बहन ने उनसे कहा क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करें और वो उसके खैर ख्वाह रहें। वही जो मैंने कल अर्ज़ किया था कि पीछे से इनकी बहन गई और वो वहाँ परेशान थी कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो इनकी बहन ने जाकर कहा मैं आपको घर बताती हूँ, हो सकता है ये उनका दूध पी ले। उन्होंने कहा बताओ। तो फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में बताया, तो उन्होंने बच्चा उनके हवाले कर दिया, तो वो दूध पिलाते थे। इसी को आगे अल्लाह ने फरमाया फ़रददनाहु इला उम्मिही। हमने मूसा को उनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया। कई तक़र्रा ऐनुहा वला तहज़ना, ताकि उनकी आँख ठंडी रहे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की आँख, उनकी आँखें ठंडी रहें और वो गमज़दा ना हों। वली तअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन,
वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, ताकि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये बात तो किसी दर्जे में हमारे ऊपर भी फिट आती है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं लेकिन हम मानते नहीं। अल्लाह के जितने वादे हैं, बहुत गफलत का ज़माना गुज़र रहा है। हमारा ज़माना कुर्ब क़यामत का ज़माना है। इस ज़माने पे दीन पे चलना अल्लाह की बड़ी अता है और दीन पे चलना मुश्किल भी है। एक ज़माना इससे भी ज़्यादा मुश्किल आने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि अस्साबिरु फ़ीही अला दीनिही कल क़ाबिद अलल जमरी, जिस ज़माने में दीन पर जमने वाला ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारे को लेने वाला। जैसे हाथ पर अंगारा लेना मुश्किल है, एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का फ़र्द दीन पर जमेगा तो ऐसी तकलीफ़ उठा रहा होगा। खैर वो वक्त अभी नहीं आया, अभी भी वो वक्त है कि दीनदारों की इज़्ज़त है, लोग उनकी कदर एहतराम करते हैं, उनका लिहाज करते हैं। लेकिन एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन पे चलने वाले बहुत कम रह जाएंगे, अगरचे उस ज़माने के हम करीब होते जा रहे हैं। आज जो आदमी दीन पे चल रहा हो उसको बेचारा समझते हैं, और जो दीन से थोड़ा दूर हो उसको बड़ा आदमी समझते हैं। कोई आदमी अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाए तो उसको बेचारा समझते हैं, कोई दुनियावी तालीम में बड़ी डिग्री में पहुंचा दे तो उसको बड़ा सआदतमंद समझते हैं। तो अब भी ऐसा रुख कुछ ना कुछ हो रहा है कि हमें अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं है। दुकानदारों में, खेती बाड़ी वालों में, दफ्तरों में ये फ़िज़ा है कि रोज़ी ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, बै भला हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। ये भी अल्लाह के वादे पर यकीन न करने वाली बात है। जब अल्लाह ने कह दिया कि रोज़ी मैंने तुम्हारे अपने ज़िम्मे ले ली है और जो लुक़मा तुम्हारे मुक़द्दर का है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, वो लुक़मा नहीं छूट सकता, तो फिर हमें ये कैसे ख्याल आ जाता है कि अगर मैंने सौदे में 2 नंबरी करके बेची तो ज़्यादा कमा लूँगा, अगर मैंने खेती बाड़ी में उशर न दिया तो मेरे घर की आमदनी बढ़ जाएगी, रिश्वत लेकर नौकरी की या सूद पर कोई काम किया तो पैसा बढ़ जाएगा। ये बात कैसे सही हो सकती है? फिर तो कुरान झूठा हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ी तुम्हारी मुक़द्दर है, और हदीस में आता है तो माँओं के पेटों में थे वहीं लिख दी थी। और हम ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस गलत रास्ते को इख्तियार न किया तो रोज़ी कम हो जाएगी, लिहाजा हम गलत रास्ते इख्तियार करते हैं ताकि रोज़ी बढ़े। इससे मालूम हुआ कि हम अल्लाह के लिखे हुए फ़ैसलों को ख़ुद तब्दील करने की ताकत रखते हैं कि अल्लाह ने मेरी जो रोज़ी लिखी है मैं उससे ज़रा ज़्यादा लेना चाहता हूँ। कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है। अल्लाह के मुक़द्दर, अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर में लिखी रोज़ी को भी कोई बढ़ा सकता है? बिल्कुल हाशा वकल्ला, नहीं बढ़ा सकता, एक लुक़मा भी नहीं बढ़ा सकता। हाँ, ये उसकी कमबख्ती ज़रूर हो सकती है कि हलाल रोज़ी जो आनी थी इसने बेसब्री करके वही हराम रास्ते से ले ली। कि एक आदमी के मुक़द्दर में लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी में मसलन 1 करोड़ रुपया देना है, तो अल्लाह ने उसको देना था, क्योंकि हदीस में है कि उसकी रोज़ी मुक़द्दर है। अब इसने क्या किया, उस 1 करोड़ में से 10 लाख रुपया हराम का कमा लिया, 2 लाख रुपया हराम का कमा लिया। तो अल्लाह ने उसको तो 1 करोड़ ही देना था, 98 लाख हलाल तरीके से आते रहे, 2 लाख हराम तरीके से कमाए, तो 1 करोड़ पूरा हो गया। अल्लाह इजाफी तो नहीं देगा। अगर ये हराम न कमाता, मेरे रब का वादा सच्चा है कि तेरी रोज़ी जो मुक़द्दर की लिख चुका हूँ पूरी करूँगा, तो जो अल्लाह 98 हलाल देता, मुझे रब ज़ुल जलाल की कसम वो अल्लाह ये 2 लाख भी हलाल की देता। ये नहीं है कि इसको 98 लाख देकर 2 लाख के बग़ैर ही दुनिया से बुला लेता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम अपने दिल की सुइयों को ठीक करें कि हमें जो अल्लाह के वादे सुनाए गए हैं कुरान और हदीस के ज़रिए से, वो हक़ और सच हैं, हम उनको मानते हैं। ऐसे ही मौत का वक्त मुकर्रर है, जिहाद में जाने से कोई पहले नहीं मरता। अब तो ज़माना ही ऐसा नहीं रहा, लेकिन जब एक वक्त था जिहाद की आम फ़िज़ा थी, उम्मत के नौजवान निकलते थे, उस वक्त कितने लोग इसलिए रुक जाते होंगे कि पता नहीं मर ना जाएं। भला जिहाद में जाने से भी कोई मरता है? कितना बड़ा झूठ है ये। नंगी तलवारों के सामने खड़ा होने से भी आदमी नहीं मरता। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सारी ज़िंदगी नंगी तलवार से लड़ते रहे,
नियाम भी नहीं डालते थे, ऐसे कूद जाते थे, ज़रा भी नहीं पहनते थे, ऐसे कूद जाते थे, और उनकी मौत बिस्तर पर आई है। मौत का वक्त मुकर्रर है, वो उससे पहले नहीं आ सकता। कुछ अर्सा पहले धमाकों की फिजा बनी तो लोग मस्जिदों में आने बंद हो गए, कि जब सुनने में आता था फलां जगह धमाका हो गया, फलां जगह हो गया, मस्जिदों में भी हुए थे, तो लोग डर गए। अल्लाह के बंदे, मस्जिद में जाने से मौत आ जाएगी और घर में बैठने से नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। लोगो तुम जहाँ पहुँच जाओ, तुम चाहे मजबूत मोहल्लात में क्यों ना पहुँच जाओ, मौत वहीं पहुँच कर रहेगी। मौत को रोक सकते हैं हमारे घर के दरवाजे, कि मैं घर में बैठ गया हूँ, बाहर नहीं निकला तो मौत नहीं आएगी। मौत का वक्त भी मुकर्रर है। ला तस्तअखिरून साअतन वला तस्तक़दिमून, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह फरमाता है कि एक लम्हा मौत न पहले आती है न बाद में आती, एक लम्हा भी वक्त एग्जैक्ट उसका मुकर्रर है, उसी लम्हे पर उसकी मौत आती है। लिहाजा इन बातों में तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं मर ना जाऊँ, कहीं मर ना जाऊँ। हमारी ज़िंदगी हमारी मौत की मुहाफ़िज़ है, हमारी ज़िंदगी हमारी मौत की मुहाफ़िज़ है। ज़िंदगी कहती है कि मेरी उम्र मसलन 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, तो वह मौत को कहती है मैं तो अभी 50 साल की पूरी नहीं हुई, तू कहाँ आ रही है। लिहाजा ज़िंदगी खुद मौत से हिफाजत है। जब तकदीर आ जाएगी फिर ज़िंदगी भी धरी रह जाएगी। हम देखते नहीं, हम कहते हैं वो बस ऐसे एक्सीडेंट होते होते बच गया, बस ऐसे गिरते गिरते बच गया। गिरते गिरते क्या बचे हो, तुमने बचना ही था। ऐसे ही एक दिन बचते बचते मर जाओगे, कि बचने में लगा हुआ था और मर गया। तो जैसे इंसान यहाँ मरते मरते बच जाता है, एक दिन ऐसे ही बचते बचते मर जाएगा। जिस दिन वक्त आ जाएगा उस दिन कोई इसको रोक ना सकेगा। हमारे यहाँ सरायकी में मिसाल है कि एक आदमी जा रहा था कि उसको गाय ने टक्कर मारी तो वह मर गया। तो वो मिसाल मशहूर होगी कि अल्लाह सियाँ मरेंदा आप ना गऊँदा, कि या अल्लाह मौत तो खुद देता है, नाम गाय का लग जाता है कि गाय ने टक्कर मारी है। गाय के टक्कर लगने से भी कोई मरता है, एक्सीडेंट से भी कोई मरता है। लोग रेल की पटरी में लेटे और बच गए, ट्रेन ऊपर से गुजर गई, यानी वो जो अंदर लेटने की जगह होती है, नहीं हुआ। मुफ्ती तकी साहब को जो गोलियां लगी थी अकल के भी खिलाफ है। वैसे वो फौत हो जाते फिर लोग कहते तो शायद झूठ होता कि किसी ने मुबालगा मेज़ी की हो। उनका अपना बयान है, जब उन पर चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी, और मैंने खुद उनका अपना बयान पढ़ा, उन्होंने फरमाया इधर से भी गोलियां आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, और सामने भी आ रही थी। मुझे नहीं पता कि गोली आकर मुड़ क्यों जाती थी। ये मुफ्ती तकी साहब के अल्फाज हैं, जिनके बारे में झूठ बोलने का हम सोच भी नहीं सकते, उनके तकवे की वजह से, वरना बशर हैं, बोल सकते हैं, कोई नबी तो नहीं है। तो वो फरमा रहे थे गोलियां दाएं बाएं हर तरफ से आ रही थी, लेकिन गोली आके मुड़ रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कैसे मुड़ रही है। तो जिनका ये हम तर्जुमा कुरान भी पढ़ रहे हैं, मौत का वक्त नहीं लिखा हुआ था, नहीं फौत हुए, और जैसे लिखा होगा गोलियों की ज़रूरत भी नहीं है, वो जहाँ भी होंगे वहीं फ़रिश्ता पहुँच जाएगा। अल्लाह के नबी से हज़रत फ़रिश्ता ने आकर कहा, हज़रत इज़राइल ने कि या रसूल अल्लाह, हज़रत जिब्राइल ने कि अल्लाह कह रहा है इश्मा शिअत फ़इन्नका मय्यतुन व अहबिब मन शिअत फ़इन्नका मुफ़ारिकुह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम देकर भेजा है कि मेरे हबीब से जाकर कहो अहबिब मन शिअत फ़इन्नका मुफ़ारिकुह, जिससे मोहब्बत करनी है आप ज़रूर कर लें, लेकिन एक दिन जुदाई होनी पड़ेगी। फिर फरमाया इश्मा शिअत फ़इन्नका मय्यतुन। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम देकर भेजा है कि आपको बताऊं जितना जीना चाहते हैं जी लें, लेकिन एक दिन जाना पड़ेगा यहाँ से। जब नबी यहाँ दुनिया में नहीं रहे तो हम कैसे रह सकते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमारे अक़ायद पुख्ता होने चाहिए कि मेरी मौत का वक्त मुकर्रर है, ना वो पहले आ सकता है ना बाद में आ सकता है। बच्चा मर जाता है, लोग कितना ज़्यादा हंगामे खड़े कर देते हैं, रिश्तेदारियाँ तोड़ देते हैं अगर उसकी वजह से कोई। हमारे ख़ानदान में एक लड़का मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चला रहा था, तो वो दीवार को टक्कर लगी, कच्ची दीवार थी वहाँ गांव में, दीवार गिर के नीचे बच्ची आकर फौत हो गई। उसकी गलती है ट्रैक्टर चलाने वाले की, उसको एहतियात करनी चाहिए थी, इसका इनकार नहीं है, लेकिन इसकी वजह से रिश्तेदारी तोड़ देना कि इसने हमारी बच्ची को कत्ल किया, लिहाजा हम नहीं बोलते। उन्होंने माशाल्लाह नहीं तोड़ी थी, लेकिन इस पर अगर कोई तोड़ दे कि जिन्होंने हमारे बच्चे को कत्ल कर दिया है, उसने जानबूझ के नहीं किया, उसकी सुस्ती है, वलीदा बात है, लेकिन रिश्तेदारी तोड़ने का क्या तुक बनता है। अगर वो ट्रैक्टर ना भी चलाता
फिर भी इस बच्चे ने इसी लम्हे मरना था, इसी लम्हे मरना था, कोई और सबब पैदा हो जाता। तो ये एक तो ये यकीन पुख्ता हो कि मौत का वक्त मुकर्रर है, एक ये भी यकीन, ये तो बड़ा जल्दी दिल मान जाता है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, ये नहीं दिल मानता कि रोज़ी मुकर्रर है। ये दिल कहता है कि नहीं नहीं कुछ हमारा भी दखल है। नज़र आता है ना, धोखा है शैतान का कि फ़लाँ आदमी ने गलत कमाया, पैसा आ गया, मैंने नहीं कमाया, नहीं आया। बड़ा साफ नज़र आता है कि एक आदमी ने सौदा बेचा और उसने गलत करके बेचा तो ज़्यादा पैसे आ गए, सही करके बेचता तो कम आते। बड़ा खुली आंखों नज़र आता है, लेकिन वल्लाह ये धोखा है, ये धोखा ही है। 100 वाली चीज़ उसने 110 में बेची, अगर ये 100 की बेचता, ये 10 रुपये भी इसको मिलते। हाँ ठीक है, इस आइटम से नहीं मिले, सच बोला 100 की बिक गई, लेकिन ये 10 इसके पास आएंगे और हलाल तरीके से आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर नाउज़ बिल्लाह कुरान गलत हो जाएगा, हदीस गलत हो जाएगी कि तुम्हारी रोज़ी मुकर्रर है। फिर तो मुकर्रर ना हुई, हम अपनी रोज़ी बनाने वाले खुद हैं, हम कम करें या ज़्यादा करें। आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि हम अपने मुआशरे में नहीं देखते कि बाज़ दफ़ा इंसान को वहाँ से रोज़ी मिलती है जहाँ से उम्मीद नहीं होती, और बाज़ दफ़ा वहाँ से नहीं मिलती जहाँ से बड़ी उम्मीदें होती। नहीं देखा हमने अपनी ज़िंदगी में? कई दफ़ा ऐसे हुआ कि रोज़ी मिलने की उम्मीद नहीं थी और ज़्यादा मिल गई। कभी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, रात को सोते हुए शेख चिल्ली बन रहे होते थे, बस साल के अंदर ही हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। वो कहानी उल्टी हो गई। ये तो मेरे रब के हाथ में है रोज़ी, जब लिख देगा वो आ जाएगी, जब नहीं लिखेगा फिर नहीं आएगी। तो ये यकीन मेरा आपका पुख्ता होना चाहिए कि हमारी रोज़ी मुक़द्दर है और वो हमें मिलेगी। हदीस सही, इन्ना रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलुहु। मेरे आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों इसमें कोई शक नहीं, लोगों इसमें कोई शक नहीं, लोगों इसमें कोई शक नहीं कि रोज़ी इंसान को ऐसे ढूंढती है जैसे मौत ढूंढती है। ये हो सकता है कि मौत भूल जाए, बंदा ना ढूंढ सके और बंदा मरे ही ना सारी ज़िंदगी, कहा जी मौत भूल गई है इसकी। जैसे ये नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया, 3 दफ़ा कह रहा हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं, ऐसे ही रोज़ी भी नहीं भूल सकती। तुम्हारी रोज़ी तुम्हारे दर पे पहुँचेगी। इसलिए हराम नहीं कमाना, नाजायज़ नहीं कमाना, गलत पैसे नहीं कमाने, हक बोलना है, सच बोलना है, सही कमानी है, सही तरीके पे चलना है, लोगों के हकूक़ अदा करने हैं, किसी का माली हक नहीं दबाना। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी हमें पूरी करके देगा। नहीं तो फिर वही बात है, 1 करोड़ मुकद्दर में था, 98 हलाल कमाया, 2 हराम कमा लिया। वो अपनी बदबख्ती थी, हम हराम न कमाते, अल्लाह हलाल देता, हमने हराम कमा के वो कोटा पूरा कर लिया। 1 करोड़ ही मुकद्दर में था, ऊपर तो नहीं मिल सकता। अल्लाह हम सबके यकीन पुख्ता करे, अकीदे पुख्ता करे। सारी दुनिया का रोग ही यही है कि लोग ये समझते हैं कि पैसा ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा बनेंगे, लिहाजा जायज़ है या नाजायज़ है। पैसों से मसाइल हल नहीं होते, अल्लाह की चाह से मसाइल हल होते हैं। पैसा कामयाबी की अलामत नहीं है, दीन पर चलना कामयाबी की अलामत है। दीन पर चलते हुए फ़क्र फाका में भी मर गया, ये इंसान कामयाब है। माल व दौलत की ऐश व इशरत रेल पेल में रहकर नाफरमान बनकर मर गया, ये इंसान नाकाम है। दुनिया में पैसे का कमाना तो कोई मकसूद नहीं है। अगर पैसा ही मकसूद ज़िंदगी होता, मेरे हबीब को अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब अगर आप चाहें मैं आपके सामने मक्का के पहाड़ ये बना दूँ सोने के। आपने फरमाया, अरदा अलैया रब्बी लियजअल ली बतहा मक्का तज़हबा। मेरे रब ने मुझे कहा कि मोहम्मद अगर कहे तो मक्का के पहाड़ सोना बना के तेरे साथ चला दूँ। मैंने कहा नहीं या अल्लाह, अजू यौमन व अशबअ यौमा, या अल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दिन खाने को मिले और एक दिन ना मिले। इज़ा जुअतु, जब भूख लगे तो तुझे पुकारूँ, और जब पेट भर जाऊँ खाना खा लूँ तो हमीदतुक व ज़करतुक, तो फिर तेरे शुक्र पढ़ूँ। कि मैं नहीं चाहता मालो मता मेरे पास हो। अल्लाह के नबी दुनिया से इस हाल में तशरीफ़ लेकर गए हैं कि आपके घर में तेल नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसी से मांगा था। दुनिया के सबसे अजीम हस्ती हैं। मैं माल की नफ़ी नहीं करता, लेकिन माल की हिर्स व हवस और मोहब्बत की नफ़ी करता हूँ। हम ऐसे माल के पीछे लगे हैं जैसे ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना यही हो, माल के अलावा कोई ज़िंदगी ना हो। पैसा नहीं है तो नहीं घर में फल खरीदेंगे, पैसा नहीं है नहीं घर में अच्छे पर्दे लगाएंगे, पैसा नहीं है नहीं अच्छा ब्रांड का जूता पहनेंगे।
जितना है उतना कर लेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, ज़बान से बोल नाफरमानी का नहीं बोलेंगे, गुस्से नाजायज़ किसी पर नहीं होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, माल की कमी हो जाएगी, मुसल्ला बिछा के अल्लाह के आगे आंसू बहा के उसी से मांग लेंगे और उसी को कहेंगे कि अल्लाह तेरी दी हुई रोज़ी पे 100% राज़ी हूँ, मुझे अपनी रज़ा अता फरमा, मौत अच्छी अता फरमा, जन्नत के फल नसीब फरमा। जब एक फरमा बरदार इंसान मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के आगे आंसू बहाता है, अर्श हिल जाता है, फरिश्ते देख के पुकार उठते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा तुझे पुकारता है। अल्लाह भी फरमाता है कि हाँ मेरे बंदो, मेरे फरिश्तों, मैं देख रहा हूँ इसको। अल्लाह के सामने सब कुछ होता है। ये फरमा बरदार आदमी मुकद्दर की रोज़ी खा कर ही जाएगा। जब ये दुनिया से रवाना होता है तो अर्शों पे धूम मची होती है कि अल्लाह का हबीब व महबूब बंदा आ रहा है। फिर जाता है, इसकी रूह वहाँ जाकर सजदा करती है, फिर जन्नत में अल्लाह इसको भेजता है। दुनिया में मौत आती है तो यहीं से बिशारतें शुरू हो जाती हैं, मरने के बाद फिर जन्नत की नेमतों में जाएगा। ये माल असल नहीं है मेरे भाइयों, घरों का बड़ा बनना असल नहीं है, चीज़ों का उम्दा होना असल नहीं है, इताअत असल है, नेकी असल है, तकवा असल है, अल्लाह को पुकारना असल है, तन्हाइयों में बैठ के उससे मांगना असल है, मुसल्ले बिछाना असल है, तबीयत पे कंट्रोल रखना असल है, आँखों के पर्दों पे कंट्रोल रखना असल है, कान पर कंट्रोल रखना असल है। शरीयत की ताबेदारी मकसूद हयात है। ऐश व इशरत का जहान ये अल्लाह ने बनाया ही नहीं है, मरने के बाद का जहान ऐश व इशरत का जहान है। दुनिया में आज तक किसी की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई और किसी की हो भी नहीं सकती, इसलिए कि इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं और दुनिया की चीज़ें महदूद हैं। लामहदूद को महदूद में डाला ही नहीं जा सकता। ये गिलास है, इसमें एक महदूद पानी आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर मैं लामहदूद पानी लेकर आऊँ, मैं इसमें डाल ही नहीं सकता। दुनिया खुद एक महदूद है और मेरी आपकी ख्वाहिशात लामहदूद हैं। हमारी ख्वाहिशात ख़त्म ही नहीं हो सकती और कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आज तक दुनिया में किसी की तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, हो भी नहीं सकती। हम ये चाहते हैं कि हम मरे ना, हमें मौत ना आए, ये ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है। हम ये चाहते हैं कि चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़ें, ये ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है। ये दुनिया में हो ही नहीं सकता। और लिहाजा चूँकि जहान महदूद है, ख्वाहिशात लामहदूद हैं, ये मुतालबा करना कि मैं यहाँ ख्वाहिशें पूरी कर लूँ, ये वैसे ही नादानी की अलामत है। लामहदूद ख्वाहिशात को ऐसे जहान में पूरा किया जाए तो पूरी होंगी जो जहान खुद लामहदूद हो, और वो जन्नत है। जन्नत लामहदूद है। वहाँ आप कहें और मैं कहूँ कि मौत ना आए, ज़िंदगी ही ज़िंदगी रहे, तो उसके लिए जहान का लामहदूद होना ज़रूरी है और जन्नत का जहान लामहदूद जहान है। मैं वहाँ कहूँ चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़ें, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकेगा। मैं वहाँ कहूँ हुस्न व जमाल बाकी रहे, आँखों की बिनाई, कान की समात, जिस्म की ताकत, हड्डियों में वो ताकत बाकी रहे, जन्नत में हो सकेगा। दुनिया में हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अपने आप को समझाना चाहिए, नादान न बनो। ये ख्वाहिशात पूरा करने का जहान ही नहीं है, ये ख्वाहिशात को तोड़ने का जहान है। जिस आदमी का जज्बा है कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हों, उस आदमी को ज़्यादा नेकी में लगना चाहिए ताकि जन्नत में जाकर आला ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। अगर वो दुनिया में ख्वाहिशात पूरी करने लग गया, ये बड़े दर्जे का नादान है। जैसे एक आदमी चाहता है मेरे घर में गंदम ख़त्म ना हो, दानाई की बात यह है कि जो गंदम है ये खेत में फेंक दो। अगर कोई कहे कि मैं खेत में फेंकूँगा तो ये तो ज़ाय कर बैठा, तो मैं अभी इसको संभाल के घर में रख लेता हूँ, चंद ही अरसे बाद गंदम ख़त्म हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा तबीयत पे कंट्रोल करे, उठाकर खेत में डाल दे, तो नई गंदम आएगी, अगले साल फिर डाल दे, फिर नई आएगी, सारी ज़िंदगी गंदम खाता रहेगा। अगर इसने ऐसा न किया, कहे 9 नकद ना 13 उधार, कौन खेत में डालकर उधार पर अगली गंदम वसूल करे, बस ये नकद ठीक पड़ी है, चंद दिन बाद ये जलील हो जाएगा। ऐसे मेरे अजीज़ भाइयों, हम अपनी जज्बात पर कंट्रोल करके, अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा करके हिम्मत करें, चंद दिन का उधार कर लें, अल्लाह ऐसी ख्वाहिशात पूरी करेगा, कभी ख़त्म नहीं होगी। और अगर आज ही ख्वाहिशात पूरी करनी शुरू हो गई, आँखों से देखना, कानों से सुनना, ज़बान से बोलना ख्वाहिशात के मुताबिक शुरू हो गया, चंद दिन की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी और फिर ऐसी टूटेंगी कि चीखें निकलेंगी। फिर कहेगा ऐ अल्लाह वापस भेज दे, मैंने आँखों से देख लिया। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं हो सकता। अलम यातिकुम नज़ीर, दुनिया में कोई डराने वाला नहीं आया था? कहेंगे अल्लाह आया तो था
उलमा ने भी बताया, कुरान ने भी सुना पढ़ा, और लोगों के अंदर हमने देखा भी सही कि लोग दुनिया से जा रहे थे, पर समझ नहीं आई थी गलबत अलैना शिकवतुना, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई। अल्लाह फरमाएगा अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, मुझे और आपको दाना बनना है, नादान नहीं बनना। चंद दिन की ज़िंदगी है, यहाँ ख्वाहिशात पूरी करके आखरत को दो पर नहीं लगाना, यहाँ दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को दो पर लगाकर आखरत को कमाना है। ये हमारी समझदारी की अलामत होगी। ये समझदारी अल्लाह मुझे भी अता फ़रमाए कि मैंने और आपने अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा करना है अल्लाह रसूल की शरीयत के लिए, अपने जज्बात को तोड़ना है अल्लाह रसूल की शरीयत के लिए। फिर अल्लाह ऐसे जज्बात पूरे करेगा कि दिल बाग बाग हो जाएगा। ये समझदारी अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। मसाइल चल रहे थे वज़ू के बारे में। ये जो सर पर विग लगा लेते हैं, इन पर मसे और गुस्ल का क्या हुक्म है? अगर तो ट्रांसप्लांट कराया है कि वो बाल बिल्कुल जिस्म का हिस्सा बनकर रह गए हैं, तो फिर तो उन बालों के ऊपर मसा भी हो जाएगा, वज़ू भी हो जाएगा और नहाते हुए गुस्ल भी हो जाएगा। लेकिन अगर विग जो आर्जी होती है, यानी सर पर रख लेते हैं, लगता है ऐसे जैसे ओरिजिनल बाल हों लेकिन ऐसे होते नहीं हैं, तो वो चूँकि उतर सकते हैं तो उनको उतार कर फिर वज़ू और गुस्ल किया जाएगा। मसा भी उसको उतार कर किया जाएगा, गुस्ल भी उसको उतार कर किया जाएगा। यही हुक्म दांतों का है। जो दांत अंदर फिक्स हो गए हैं वो आदमी ऐसे निकाल नहीं सकता, तो उन दांतों के साथ ही कुल्ली करेगा और गुस्ल का फ़र्ज़ जो है कुल्ली करना वो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर दांत वो आराम से जैसे निकालने वाले होते हैं, डाल दिए निकाल लिए, तो ऐसे आदमी के लिए गुस्ल करते वक्त ज़रूरी होगा कि इन दांतों को बाहर निकाले, चूँकि कुल्ली फ़र्ज़ है गुस्ल में, ताकि इसका फ़र्ज़ गुस्ल हो सके। इसी तरह गुस्ल के लिए पूरा बदन और वज़ू के लिए वज़ू के आज़ा, जिनके मसलन वज़ू के 4 अज़ा हैं, हाथ हैं, ये यहाँ तक आदमी कोहनी तक धोता है, चेहरा है पूरा, सर का मसा है और दोनों पाँव टखनों समेत हैं। ये वज़ू के अज़ा हैं। इनमें से अगर किसी जगह पर भी पानी न लगा तो उस आदमी का वज़ू नहीं हुआ। वेग रखने से भी वज़ू इसलिए नहीं होता कि वो वेग ऊपर रखने से जो मसा है वो सर पर नहीं होता, बल्कि वो ऊपर रखी हुई गोया कि किसी चीज़ पर हो जाता है। जैसे एक आदमी ने सर के ऊपर कोई और चीज़ रखी हो, जैसे टोपी रखी हुई हो और उसके ऊपर हाथ फेर ले तो वज़ू नहीं होता। ऐसे ही जब वेग लगा लेता है तो इस वजह से वज़ू नहीं होता। यहीं से समझ आ गया, पेंट लग गया, हाथों पर कुछ और लग गया, नींद से उठते हैं, बाद दफ़ा यहाँ पर रीठ जम जाती है, सख्त हो जाती है, वो अगर उखेड़ो तो नीचे जगह खुश्क हो जाती है, यानी नीचे पानी नहीं पहुँचा, तो उससे भी वज़ू नहीं होता। सुबह जब आदमी नींद से उठे और अगर उसकी रीठ यहाँ खुश्क हुई खड़ी है तो उसको हटा दे, क्योंकि यहाँ पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अलबत्ता आँख के अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं होता। ये आँखें बंद करें ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पानी पहुँचना ज़रूरी है, अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। तो अगर बाहर वाली जगह पर कोई रींठ नहीं है, पानी लग गया है, तो उसका वज़ू हो गया है। अगर यहाँ कोई रींठ वगैरह जमा हो गई है तो उसको हटाकर पानी लगाना है। और अगर रींठ जमा थी, वज़ू नहीं किया, उसके ऊपर पानी बहा दिया, नीचे से गीला नहीं किया, बाद में ख्याल आया, तो इसको हटाकर गीला हाथ फेरना काफ़ी नहीं होता। ये वैसे हमेशा के लिए मसला है। अगर कोई ऐसी जगह खुश्क रह गई जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, एड़ी में कुछ जगह खुश्क रह गई, या यहाँ पर जैसे मैंने कहा वो रींठ लग गई, यहाँ कोई पेंट लग गया, किसी भी जगह पर आपका पानी नहीं पहुँचा, दोबारा गीला हाथ फेरना काफ़ी नहीं होता, बल्कि वहाँ से पानी बहाना ज़रूरी होता है। यहाँ मसलन औरत ने नेल पॉलिश लगाई हुई थी, और बाद में ख्याल आया कि मैंने वज़ू कर लिया, वो तो उतारी नहीं, उसने रिमूवर से उतार ली, उतारने के बाद गीला हाथ ऐसे लगा दिया, इससे वज़ू नहीं होगा। उसको टूटी के नीचे करे कि पानी बहकर नीचे गिर जाए, अब वज़ू हो गया, अब पूरा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। यही हुक्म गुस्ल का है। गुस्ल करके आए, बाद में ख्याल है को मैं तो कुली नहीं की, मैंने नाक में पानी नहीं डाला, गुस्ल कर लिया, सारा कुछ आ गया, अब दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं, बस वो सिर्फ कुली कर ले। नाक में पानी रह गया, सिर्फ नाक में पानी डाल ले। जिस्म में किसी जगह पानी नहीं पहुंचा तो सिर्फ उसी जगह पर पानी बहा ले, वज़ू हो जाएगा। गुस्ल था तो गुस्ल हो जाएगा, वज़ू था तो वज़ू हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। 1 मिनट रहता है, सुन्नतें कर लेते हैं।
वज़ू खाने के बारे में सुन्नतें। खाने की मजलिस में जो शख्स बुज़ुर्ग हो और बड़ा हो उससे पहले खाना शुरू कराना, कि जो मजलिस बैठी है तो उनमें से जो बड़ा आदमी उससे कहें जी आप इब्तदा करें। और अगली, खाना 3 उंगलियों से आराम से खाया जा सकता हो तो चौथी उंगली को शामिल न करना। अलगर्ज़ बक़द्र ज़रूरत हाथ की उंगलियां इस्तेमाल करना। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है, लेकिन अगर चौथी की ज़रूरत है तो लगा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो फिर 3 ही लगाए। और जो चीज़ ऐसी है कि वो उंगलियों से नहीं खाई जा सकती तो उसको ज़बरदस्ती उंगलियों से खाना भी नहीं चाहिए। जैसे मसलन चावल है, बाद लोग उसमें दही डाल लेते हैं, शोरबा डाल लेते हैं, अब उसको उंगलियों से खा रहे हैं, वो कितना बुरा लगता है। ये कोई सुन्नत तो नहीं है। पहली बात तो ये कि चावल खाना वैसे सुन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी के ज़माने में चावल थे ही नहीं। हज़रत उमर के ज़माने में ईरान फ़तह हुआ तो पहली दफ़ा चावल मदीना में और लोगों ने देखे कि ये भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह के नबी ने तो चावल खाई नहीं है, तो ये कहना जी हाथ से खाना सुन्नत है, हाथ से खाना सुन्नत है। वो एक आलिम थे, वो चम्मच से खा रहे थे, किसी ने कहा जी हाथ से खाना सुन्नत है, कहा मैं पाँव से खा रहा हूँ, हाथ से तो खा रहा हूँ। ये भी गुलूब है कि नहीं मैंने उसको हाथ से खाना है, भला उठाते हुए शीरा यहाँ तक बह रहा हो, वो कितनी बुरी चीज़ है। ये कोई शरीयत की तालीम भी नहीं है। कोई वैसे खा ले हाथ से साफ़ सुथरे तरीके से, ना मना भी नहीं है, लेकिन अगर कोई चम्मच से खा रहा है तो ये भी कोई खिलाफ सुन्नत नहीं है, वो हाथ से ही खा रहा है। तो हाथ से खाना खाना और दाएं हाथ से खाना खाना, हत्तल इम्कान बाएं हाथ से बचना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।